हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लीगल इंफॉर्मेशन लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने हम नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 30/7/24 का जो फैसला था, उसी फैसले के परिप्रेक्ष्य में लगभग देश के जितने भी स्टेट बार काउंसिल थे, उन्होंने अपनी फीस को घटा दिया था। और जब फीस घटाई थी तो प्रोसेस जो है, जो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस था, उसको बढ़ा दिया गया था। पहला स्टेज था पुलिस वेरिफिकेशन, देन उसके बाद जो है एक इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के रूप में आपसे बार काउंसिल के जो भी सदस्य, नामित सदस्य होंगे, उस साक्षात्कार में वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उन्हीं के आधार पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो देखिए कि इस पर अभी 24 नवंबर को साक्षात्कार हुआ है। यूपी में वैसे तो 8 जोन बनाए गए हैं, हर जोन का अलग अलग साक्षात्कार हुआ है, अलग अलग मेंबर्स थे। तो साक्षात्कार में इस बार के प्रश्न पूछे बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न पूछे गए हैं। जनरल अवेयर से प्रश्न पूछेंगे। आप वो इंटरव्यू लेने वाले जो बार काउंसिल के सदस्य हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना अवेयरनेस है, यानी कितनी सजगता है जानकारी के बारे में। देखिए क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि बीएनएसएस क्या है, बीएनएसएस का पूरा नाम क्या है, बीएनएसएस कब लागू हुआ, या फिर जो आईपीसी की धारा 504 थी वो किसमें बीएनएस में कन्वर्ट हुई कि बीएनएसएस में कन्वर्ट हुई। अब अगर बीएनएस आप जानते हैं कि भाई जो आईपीसी थी वो बीएनएस में कन्वर्ट हुई और सीआरपीसी बीएनएसएस में कन्वर्ट हुई। अब बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। या फिर जो है सीआरपीसी जो 125 था, यानी भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए जो था, वो अब किस धारा में हुई है। तो इसी तरीके से मतलब लीगल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग इसलिए पढ़िए क्योंकि इसके बाद आपको 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वैसे ये तो एक अस्थायी रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, या कह सकते हैं कि हम नंबर होता है। उसके बाद आप जब AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को क्लियर करेंगे, तो उसके बाद आपको COP नंबर, वही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर मिलेगा, और आप परमानेंट रूप से जो है प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये तो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। उसके अंदर आपको AIBE की परीक्षा बीट ही करनी, यानी क्लियर ही करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार के लीगल कुछ टर्म्स पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो आपको जानना चाहते हैं कि आपको लीगल टर्म्स के बारे में या लीगल कितनी जानकारी है, वही जानना चाहते हैं। बाकी किसी प्रकार के बहुत हार्ड इंटरव्यू मैं नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल इंटरव्यू हो रहा है अभी जो 23-24 नवंबर को आयोजित हुआ था हर जोन में। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल भी, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर फिर मैं कहूँगा कि लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।